अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश विद शहजाद। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई के पेज नंबर 2 की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर बनता है, पेज नंबर 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह, अरे, नो नो, नहीं नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं। एज ही बिगैन टू क्लाइम, जो ही उन्होंने चढ़ना शुरू किया, बिगैन शुरू किया, क्लाइम चढ़ना। द सेकेंड ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान पर। ब्लफ अमूदी चट्टान, टेढ़ी तिरछी चट्टान। दैट लिफ्टेड, जो बुलंद होती थी, ऊपर उठती थी। एब्रप्टली, अचानक। फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, हमवार ज़मीन से आसमान की जानिब। फ्लैट, हमवार ज़मीन, मैदान। अरे नहीं नहीं, उन्होंने कहा, जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, जो हमवार ज़मीन से आसमान की जानिब अचानक ऊपर उठती थी। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर स्नोबर के दरख्त। पाइन्स, स्नोबर के दरख्त या स्नोबर। टॉप, चोटी, माउंटेन, पहाड़। अबव अस, हमारे ऊपर। लुक्ड, दिखाई दिए, लगे। एज इफ़, जैसा कि। द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बग्स, उनके लंबे लंबे टहनों की शाखें। बग्स, टहने, टहनियाँ, शाखें। फिंगर्स, टहनियाँ। जैसा कि उनके लंबे लंबे टहनों की शाखें। वर फॉन्डलिंग, अटकेलियाँ कर रही हों, मस्ती कर रही हों। फॉन्डलिंग, अटकेलियाँ करना, मस्ती करना, मज़े लूटना, शरारत करना। द सबस्टांस ऑफ वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादल के मादे से। सबस्टांस, मादा। हमारे ऊपर, पहाड़ की चोटी पर, स्नोबर के दरख्त यूं दिखाई देते थे जैसा कि उनके लंबे लंबे टहनों की शाखें सफ़ेद बादल के मादे से अटकेलियाँ कर रही हों। वट एवर, जो भी। माई फादर, मेरे वालिद। वांटेड, चाहते थे। मी, टू सी, मुझे दिखाना। जो भी मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे। वॉज, था। ऑन टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, मेरे खेत की सबसे बुलंद चोटी पर। टॉप, चोटी, हाइएस्ट पॉइंट, सबसे बुलंद, सबसे ऊपर वाली। फार्म, खेत। जो भी मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे वो मेरे खेत की सबसे बुलंद चोटी पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों के अलावा, एक्सेप्शन के अलावा, के सिवा। आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट, मैं इस चोटी पर आ चुका था। पॉइंट, चोटी, नुक्ता नहीं। मैनी टाइम्स, कई बार। और पिछले 3 सालों के अलावा मैं इस चोटी पर कई बार आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैंने कभी कुछ गैर मामूली नहीं देखा था। नेवर, कभी नहीं। सीन, देखा। एनीथिंग, कुछ। एक्स्ट्रॉर्डनरी, गैर मामूली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लफ्ज़ नहीं होता। एक्स्ट्रॉर्डनरी, 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 गैर मामूली। अपॉन दिस हाई पॉइंट, इस बुलंद चोटी पर। ऑफ रगेड लैंड, नाहमवार ज़मीन की। मैंने इस नाहमवार ज़मीन की बुलंद चोटी पर कभी कुछ गैर मामूली नहीं देखा था। रगेड, नाहमवार। रजिड लफ्ज़ नहीं है, रगेड, गाफ का साउंड देगा। आई हैड सीन, मैं देख चुका था। द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती। सीन, देखा। ब्यूटी, खूबसूरती। मैनी, कई। वाइल्ड, जंगली। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद पथरीली चट्टानें। रॉक, पत्थर। फ्यू, चंद। क्लिफ्स, चट्टानें। एंड मैनी स्पीशीज़, और कई इकसाम। स्पीशीज़, इकसाम। ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की। मैं कई जंगली फूलों की खूबसूरती और चंद पथरीली चट्टानें और नरम और सख्त लकड़ी के दरख्तों की कई इकसाम देख चुका था। मैं कई जंगली फूलों की खूबसूरती, चंद पथरीली चट्टानें और कई नरम और सख्त लकड़ी के दरख्तों की इकसाम देख चुका था। वाई डू यू टेक द पाथ, आपने रास्ता क्यों लिया है। स्ट्रेट, सीधा, अमूदी। अब द पॉइंट, चोटी पर जाने के लिए। आपने चोटी पर जाने के लिए अमूदी रास्ता क्यों लिया है। अयाज, मैंने पूछा आपने चोटी पर जाने के लिए अमूदी रास्ता क्यों लिया है। स्ट्रेट, अमूदी या सीधा। लुक एट दीज अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों को देखें। पाथ्स, रास्ते। व्हाट आर दे डूइंग हेयर, वो यहाँ क्या कर रहे हैं।
विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स, चंद गज के फासले के अंदर, डिस्टेंस फासला, विद इन के अंदर, फ्यू चंद, यार्ड्स गज, चंद गज के फासले के अंदर, सेवरल पाथ्स कई रास्ते, लेफ्ट द मेन पाथ मरकज़ी रास्ते से निकलते थे, लेफ्ट निकलते थे, मेन मरकज़ी बुनियादी पाथ रास्ता, एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और ढलवान के गिर्द बल खाते हुए, ढलवान के गिर्द घूमते हुए, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, क्लाइंबिंग द माउंटेन पहाड़ पर चढ़ जाते थे, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, क्लाइंबिंग चढ़ना, स्लोप ढलवान, सर्कल्ड घेरना, घेरा लेना, गिर्द घूमना, चंद गज के फासले के अंदर मरकज़ी रास्ते से कई रास्ते निकलते थे और ढलवान के गिर्द घूमते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर चढ़ जाते थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं, सेम प्लेस, एक जगह। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, फिर आप अमूदी रास्ता क्यों लेते हैं, फिर आपने अमूदी रास्ता क्यों लिया है, स्टीप अमूदी, तिरछा टेढ़ा, अयाज मैंने पूछा फिर आपने अमूदी रास्ता क्यों लिया है। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में वजाहत करूँगा। आइल पढ़ा जाएगा, आई विल, आई शैल मुकम्मल होता है, एक्सप्लेन वजाहत करना, लेटर बाद में। ही स्पोक, वो बोले, विद हाफ ब्रेथ्स, हाँपते हुए सांसों के साथ, हाफ ब्रेथ्स, हाँपते हुए सांस, कांपते हुए, लरजते हुए, वो हाँपते हुए सांसों के साथ बोले, मैं बाद में वजाहत करूँगा। ही रेस्टेड अ मिनट, वो एक लम्हे के लिए रुके, रेस्टेड रुके, ठहरे, अ मिनट लम्हा, टू कैच हिज सेकेंड विंड, अपना सांस बहाल करने के लिए। कैच द सेकेंड विंड इडियमेटिक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सांस बहाल करना। वो अपना सांस बहाल करने के लिए एक लम्हे के लिए रुके, वो अपना सांस बहाल करने की खातिर एक लम्हे को रुके। वाइल, जबकि, आई मैनेज, मैंने बंदोबस्त किया, मैंने इंतज़ाम किया, बंदोबस्त किया। टू स्टैंड, खड़े होने का, ऑन द पाथ, रास्ते पर, जबकि मैंने रास्ते पर खड़े होने का बंदोबस्त किया, जबकि मैं रास्ते पर खड़े होने में कामयाब हुआ। बाय होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग, एक छोटे दरख्त को थाम कर, होल्डिंग थामना, पकड़ना, लिटिल छोटा, सैपलिंग दरख्त, पौधा। वो अपना सांस बहाल करने के लिए एक लम्हे को रुके, जबकि मैंने रास्ते पर एक छोटे दरख्त को थाम कर खड़े होने का बंदोबस्त किया। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज टू स्टीप, ये इतना अमूदी था, इतना टेढ़ा था, टू स्टीप, इतना टेढ़ा, इतना अमूदी। अच्छा, TOO जहाँ पे आ जाए उससे नेक्स्ट फ्रेज या क्लॉज, मतलब जुमला जो है वो नेगेटिव ट्रांसलेट होता है, जैसे आगे होगा, फॉर माई फीट, मेरे कदमों के लिए, टू होल्ड, कि वो टिक नहीं सकते थे, होल्ड टिकना, तो ये नेगेटिव होगा, टू होल्ड, टिक नहीं सकते थे। अनलेस आई ब्रेस्ट माई सेल्फ, जब तक मैं खुद को सहारा ना देता, ब्रेस्ट, सहारा देना, संभालना। वो अपना सांस बहाल करने के लिए एक लम्हे को रुके, जबकि मैंने रास्ते पर एक छोटे दरख्त को थाम कर खड़े होने का बंदोबस्त किया, क्योंकि ये मेरे कदमों के लिए इतना अमूदी था कि वो टिक नहीं सकते थे जब तक मैं खुद को ना संभालता। देन माई फादर, फिर मेरे वालिद ने, स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, दोबारा आहिस्ता से रास्ते पर चढ़ना शुरू किया। स्टार्टेड, शुरू किया, मूव स्लोली अप, आहिस्ता से चढ़ना, पाथ, रास्ता। फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता से दोबारा रास्ते पर चढ़ना शुरू किया। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, खुद को अपनी छड़ी से सहारा देते हुए, स्पोर्टिंग, सहारा देना, केन, छड़ी। फिर मेरे वालिद ने खुद को अपनी छड़ी से सहारा देते हुए रास्ते पर आहिस्ता से दोबारा चढ़ना शुरू किया। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके कदमों के पीछे चला, फॉलोड पीछे चला, पैरवी की, हील्स कदम, एड़ियाँ नहीं। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, सिर्फ चंद कदमों पर, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने से, अ फोक्स स्क्विरल क्रॉस्ड, एक लूमर गुलहरी ने काट दिया, द पाथ, रास्ता, उनके सामने से सिर्फ चंद कदमों पर एक लूमड़ गुलहरी ने रास्ता काटा। एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और भागकर एक हिकारी के दरख्त पर चढ़ गई। उनके सामने से सिर्फ चंद कदमों पर एक लूमड़ गुलहरी ने रास्ता काटा और भागकर हिकरी के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट, जैस ये देखा, ही शाउटेड, वो चिल्लाए, वो चीखे, शाउटेड, चीखा, वो चीखे,
यस ये देखा, यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। आई आंसर्ड मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया हाँ मैंने देखा। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ब्रिंग बैक याद दिलाना, समथिंग कुछ। ही सेड उन्होंने कहा ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज, पुराने दिनों की याद दिलाता है। टू सी अ फोक्स स्क्विरल, लूमड़ गुलहरी को देखने के, ये लूमड़ गुलहरी को देखने के पुराने दिनों की याद दिलाता है। बट दिस वोंट, वोंट वुड नॉट है, मुकम्मल लफ्ज़ पोस्ट्रोफी लगा के वोंट लिखा पड़ा जाता है। दिस वोंट ब्रिंग बैक, लेकिन ये याद नहीं दिलाता एज मच, इतना ज़्यादा, एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, जितना मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये मुझे कुछ याद दिलाता है, उन्होंने कहा। लूमड़ गुलहरी को देखने के पुराने दिनों की याद दिलाता है, लेकिन ये मुझे इतना कुछ याद नहीं दिलाता जितना मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। माई क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। क्यूरियोसिटी तजस्सुस, अराउज्ड बढ़ गया, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, आई थॉट मैंने सोचा, ही हैड फाउंड उन्होंने पाया, उन्हें मिला, अ न्यू काइंड एक नई किस्म का, एक नई किस्म ऑफ वाइल्ड ग्रास, जंगली घास की। मुझे लगा उन्हें जंगली घास की एक नई किस्म मिली थी। और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई अनोखी जड़ी बूटी। हर्ब जड़ी बूटी, अनफेमिलियर अनोखी, अनजान। मुझे लगा कि उन्हें जंगली घास की कोई नई किस्म मिली थी, या कोई अनोखी जड़ी बूटी। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या दरख्त की नई किस्म, या नई किस्म का एक दरख्त। मुझे लगा उन्हें नई किस्म की जंगली घास, अनोखी जड़ी बूटी या नई किस्म का दरख्त मिला था। फॉर, क्योंकि, फॉर या सिंस जब जुमले के शुरू में आते हैं तो इनका मतलब होता है क्योंकि, चूंकि, चुनाचे। क्योंकि आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था, द टाइम, वक्त, ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री, जब उन्हें कॉफ़ी का एक दरख्त मिला था। क्योंकि मुझे वो वक्त याद था जब उन्हें कॉफ़ी का एक दरख्त मिला था। इन आवर वुड्स, हमारे जंगल में, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था जब उन्हें हमारे जंगल में एक कॉफ़ी का दरख्त मिला था। इट इज़, ये है, एज़ फार एज़ आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज़ फार एज़ जहाँ तक के, आई नो मैं जानता हूँ, द ओनली वन, सिर्फ एक, ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म का, ग्रोइंग इन आवर कंट्री, हमारे इलाके में उगने वाला। ग्रोइंग उगना, काश्त होना, कंट्री इलाका, दही इलाका, देहाती इलाका। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये हमारे इलाके में उगने वाला अपनी किस्म का वाहिद दरख्त है। ओनली ट्वाइस, सिर्फ दो बार, ट्वाइस दो बार। डिड माई फादर स्टॉप, मेरे वालिद रुके, टू वाइप, पोंछने के लिए, साफ करने के लिए, द स्वेट, पसीना, मेरे वालिद पसीना पोंछने के लिए सिर्फ दो बार रुके, फ्रॉम हिज आइज, अपनी आंखों से। एज ही क्लाइम्ड द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जो ही वो दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े। स्टीप, अमूदी, ब्लफ, चट्टान। जो ही वो दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, मेरे वालिद अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए सिर्फ दो बार रुके। टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, स्नोबर की शाखों की जानिब, फिंगर्स, टहनियाँ, शाखें। जो ही मेरे वालिद स्नोबर की शाखों की जानिब दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, वो अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए सिर्फ दो बार रुके। वी रीच्ड, हम पहुंच गए, द लिम्बलेस ट्रंक्स, बगैर टहनों वाले तनों तक। लिम्बलेस, बगैर टहनों वाले, ट्रंक्स, तने, हम बगैर टहनों वाले तनों तक पहुंच गए। ऑफ दीज टाल स्ट्रेट पाइन्स, इन लंबे सीधे स्नोबर के दरख्तों की, हम इन लंबे सीधे स्नोबर के दरख्तों की बगैर टहनों वाले तनों तक पहुंच गए। हुज ब्रांचेस, जिनकी शाखें, रीच्ड, पहुंची हुई थी, पहुंच गई थी। टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, नीले आसमान की बुलंदी तक। हम इन सीधे लंबे स्नोबर के बगैर टहनों वाले तनों तक पहुँचे, जिनकी शाखें नीले आसमान की बुलंदी को पहुँची थीं। और वाइट क्लाउड वॉज नाउ गोन, या सफ़ेद बादल अब जा चुका था, या सफ़ेद बादल अब छट चुका था। वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादल, गोन, चला गया, छट गया। हम इन लंबे सीधे स्नोबर के बगैर टहनों वाले तनों तक पहुँचे, जिनकी शाखें नीले आसमान की बुलंदी तक पहुँची हुई थीं, या सफ़ेद बादल अब जा चुका था।
यानी वो दरख्त इतने लंबे थे कि यूं लग रहा था कि वो नीले आसमान की बुलंदी को छू रहे हैं। और शायद ऐसा इसलिए भी लग रहा था कि वो लंबे तो थे ही, लेकिन अब सफ़ेद बादल मौजूद नहीं था। वो ये कहना चाह रहा है। डेप्थ का मतलब यहाँ पे बुलंदी करेंगे, गहराई नहीं होगा। जब ये ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर इसका मतलब होता है गहराई। आसमान के लिए इस्तेमाल होगा तो जाहिर है बुलंदी इसका तर्जमा किया जाएगा। आई सॉ क्लियरिंग, मैंने एक साफ़ ज़मीन देखी। अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटी साफ़ ज़मीन। मैंने एक साफ़ ज़मीन देखी, एक छोटी साफ़ ज़मीन। ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा ना थी। 3/4, 3/4 हिस्सा। इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस, इस वीराने के दरमियान में। हार्ट दिल नहीं, दरमियान। वाइल्डरनेस वीराना, उजाड़। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर। राइट बिल्कुल, सही नहीं, बिल्कुल। माउंटेन टॉप पहाड़ की चोटी। मैंने बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर इस वीराने के दरमियान में एक छोटी साफ ज़मीन देखी जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा ना थी। नाउ अब यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा तुम एक चीज़ की तरफ आ रहे हो। अब बेटा तुम एक चीज़ की तरफ आ रहे हो। ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर, जो ही उन्होंने ऊपर वाली बाड़ को नीचे दबाया। पुश डाउन, नीचे दबाया। टॉप, ऊपर वाली वायर, तार, बाड़। सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो रुकावट को, ताकि वो बाड़ को पार कर सकें। क्रॉस, पार करना। फेंस, जंगला। रुकावट, बाड़। अब तुम किसी चीज़ की तरफ आ रहे हो बेटा, उन्होंने कहा, जो ही उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे दबाया ताकि वो जंगला पार कर सकें। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये है वो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हु डिड दिस, ये किसने किया। आई आज, मैंने पूछा ये किसने किया। हु क्लियर्ड दिस लैंड, इस ज़मीन को किसने साफ़ किया। एंड फेंस्ड इट, और इस पर बाड़ लगाई। क्लियर्ड साफ़ किया, फेंस्ड बाड़ लगाई, जंगला लगाया। इस ज़मीन को किसने साफ़ किया, किसने इस पर बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, किस चीज़ के खिलाफ बाड़ लगाई। फेंस्ड, बाड़ लगाई, अगेंस्ट के खिलाफ, व्हाट, किस चीज़ के। स्ट्रे कैटल, भटके हुए मवेशी के लिए। इफ़ दे एवर गेट, अगर वो कभी निकल आएँ। एवर कभी, गेट आउट, बाहर निकल आएँ। ऑफ द पास्चर, चरागाह से। भटके हुए मवेशी के लिए अगर वो कभी चरागाह से बाहर निकल आए। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे रूखेपन से जवाब दिया। कर्टली, रूखे अंदाज से, रूखेपन से। जाहिर है वो बाप उसको अपनी चीज़ें दिखा रहा है, अपनी मेहनत दिखा रहा है, और बेटा बजाय तारीफ़ करने के उससे उल्टे सवाल कर रहा है कि ये किसने किया है भाई। तो जाहिर है बाप को बुरा लगा है ये, इसलिए उसने रूखेपन में जवाब दिया। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इस पर बाड़ लगाई। मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया और मैंने इस पर बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप कभी इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और ये किया। एवर कभी, क्लाइम चढ़े, माउंटेन टॉप पहाड़ की चोटी। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और ये किया। लुक एट द फर्टाइल लैंड, इस ज़रखेज़ ज़मीन को देखिए। फर्टाइल, ज़रखेज़, लैंड, ज़मीन। वी हैव, जो हमारे पास है। इन द वैली, वादी में। उस ज़रखेज़ ज़मीन को देखिए जो हमारे पास वादी में है। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अब वीडियो में आज के लेसन से रिलेटेड ये सिनोनिम्स हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेके आप सेव करें। ट्रांसलेशन को, सिनोनिम्स को उर्दू मीनिंग्स के साथ, इंग्लिश मीनिंग्स के साथ अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर के 3rd पेज को हम पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।